मैं आपको अगर 2003 में लेके जाऊँ तो निशा शर्मा वर्सेस मुनीश दलाल, ये पहली केस आई जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक्सेप्ट करना पड़ा कि दे आर यूजिंग दिस 498A एज अ लीगल टेररिज्म। वहां कोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये लीगल टेररिज्म है, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि क्या होता है जी, होता है अत्याचार होता होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब मर्द सही है या महिलाएं गलत है, मैं ये कह रहा हूँ किस प्रमाण में अत्याचार हो रहा है। सर अब जब तक हम बातें कर रहे हैं, अब तक एक पुरुष ने आत्महत्या ऑलरेडी कर ली है। ये NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है कि हर 6 मिनट में एक विवाहित पुरुष आत्महत्या करता है ड्यू टू दिस फॉल्स फेक डाउरी केसेस। सो यू कैन इमेजिन हाउ थ्रेटनिंग इट इज। और सिर्फ डाउरी केसेस ही नहीं, रेप ले लीजिए, मोलेस्टेशन ले लीजिए, हर प्रकार के जो केसेस आते हैं वहाँ कोर्ट का खुद का संज्ञान है कि भैया ये आजकल महिलाएं क्या कर रही है, सिर्फ पुरुष को सप्रेस करने के लिए और जो फेमिनिस्ट लोग हैं वो एक जेंडर को ऊपर उठाने के लिए ये झूठे केसेस उन पे थोपे जाते हैं। जी सर्वप्रथम सबको नमस्कार, मेरा नाम मंगेश पुंड है, मैं नागपुर से हूँ। सर आपने अभी जो सवाल पूछा है कि क्या जो पति से रिलेटेड जो रिलेटिव्स रहते हैं उनके, जैसे महिलाएं हैं, जैसे पति की सास हो गई, पति की माँ हो गई, पति की बहन हो गई, है ना, तो उनके लिए क्या क्या वो भी पीड़ित है? तो बिल्कुल है। क्योंकि क्या होता है उनके लिए कोई कानून नहीं है ऐसा मैं बोल नहीं सकता। देखो परिवर्तन संसार का नियम है, हमने सुना है। कभी किसी ज़माने में अगर कोई चीज़ अच्छी थी या सही थी तो ज़रूरी नहीं वो आज भी सही हो। ये पुरुषों के मामले में जो कायदे बनाए गए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ले लीजिए, आप 498A ले लीजिए, ये इतने पुराने कानून हैं कि जिनको अब ज़रूरत है रिसाइकलिंग की। क्योंकि क्या है, कभी उस जमाने में हो सकता है वो सच हो, होता था। हाँ, मैं आपको अगर 2003 में लेके जाऊँ तो निशा शर्मा वर्सेस मुनीश दलाल, ये पहली केस आई जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक्सेप्ट करना पड़ा कि दे आर यूजिंग दिस 498A एज अ लीगल टेररिज्म। वहां कोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये लीगल टेररिज्म है, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि क्या होता है जी, होता है अत्याचार होता होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब मर्द सही है या महिलाएं गलत है, मैं ये कह रहा हूँ किस प्रमाण में अत्याचार हो रहा है। सर अब जब तक हम बातें कर रहे हैं, अब तक एक पुरुष ने आत्महत्या ऑलरेडी कर ली है। ये NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है कि हर 6 मिनट में एक विवाहित पुरुष आत्महत्या करता है ड्यू टू दिस फॉल्स फेक डाउरी केसेस। सो यू कैन इमेजिन हाउ थ्रेटनिंग इट इज। और सिर्फ डाउरी केसेस ही नहीं, रेप ले लीजिए, मोलेस्टेशन ले लीजिए, हर प्रकार के जो केसेस आते हैं वहाँ कोर्ट का खुद का संज्ञान है कि भैया ये आजकल महिलाएं क्या कर रही है, सिर्फ पुरुष को सप्रेस करने के लिए और जो फेमिनिस्ट लोग हैं वो एक जेंडर को ऊपर उठाने के लिए ये झूठे केसेस उन पे थोपे जाते हैं। तो बिल्कुल जो पुरुष की जो रिलेटिव्स है, जैसे मैं खुद एक विक्टिम हूँ, ठीक है, मैं खुद लड़ रहा हूँ DV 498A हर चीज़ से लड़ रहा हूँ। सो मेरे भी माँ, सिस्टर, इनके लिए अगेंस्ट भी कंप्लेंट हुई है। तो मेरा भी ये सरकार से क्वेश्चन है कि क्या वे महिलाएं नहीं है, क्या उनके मानवीय अधिकार नहीं है? तो अगर वे भी महिलाएं हैं तो फिर सिर्फ बहू इसी महिला को ये अधिकार कैसे मिल जाता है कि वो हम सबको प्रताड़ित कर दे? ये मेरा सवाल था सर। जी, नागपुर शहर के ऐसे कुछ केसेस देखने मिले आपको अभी तक? जी सर, बहुत सारे केसेस आते हैं, बिल्कुल बहुत सारे केसेस आते हैं। जैसे आकाश गुप्ता सर ने बताया कि रोज के हजारों कॉल आते हैं, वो कॉल अटेंड होते हैं, डिस्ट्रेस कॉल होते हैं, आदमी फ्रस्ट्रेट होता है। जब कभी भी किसी के साथ एक किस्सा होता है, कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन कोई रोज तो जाता नहीं है, तो जब अचानक वो अपने पे बिजली गिरती है तो आदमी इमोशनली टूट जाता है और वो इमोशनल ब्रेकडाउन में ही कैन एंड इन सुसाइड स्टेट ऑल्सो। जैसा मैंने बोला ना, हर 6 मिनट में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास सर कोई ऑप्शन नहीं है, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे कुत्ते बिल्ली से लेके पेड़ तक के लिए कानून है, आयोग है, कोर्ट है, बट पुरुष की सुनने वाला कोई नहीं है सर। आप यदि कायदों के नाम भी देख लेंगे तो इट इज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। व्हाई ओनली वुमेन नीड प्रोटेक्शन? आई आस्क यू, व्हाई मेन डोंट नीड प्रोटेक्शन? भैया हमको भी मन है, हमको भी भावनाएं हैं, तो अगर हमको भावनाएं हैं तो हम भी सिर्फ लिंग के आधार पर हमको अलग क्यों कर रहे हो? क्या सभी पुरुष बलात्कारी होते हैं? नहीं होते। तो फिर सभी महिला अत्याचारी क्यों नहीं हो सकती? अगर फिर सब पुरुष बलात्कारी है तो हर पुरुष बलात्कारी नहीं होता और हर महिला सीधी सादी नहीं होती। ये सर सब ह्यूमंस के अगेंस्ट यानी मेन के अगेंस्ट एक साजिश के तहत ये प्रोपेगेंडा सालों से चल रहा है, जिसको चेंज करने की जरूरत है। और एक हमारी ये सामाजिक सोच बन चुकी है, अगर से किसी पे झूठा आरोप लगा दिया जाए जी तो उसके पहले ही उसको दोषी मान लिया जाता है। बराबर, छेड़खानी के मामले में, बिल्कुल, बलात्कार के मामले में, बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए सोसाइटी जो है आईना होती है, समाज ये जिंदगी का आईना होता है, बट समाज में क्या होता है आजकल कोई अक्यूज हो गया तो उसको आप आरोपी मान ही लेते हो।
किसी पे रेप का इल्जाम लग जाए तो उसको आप आरोपी ही मान लेते, उस घिनौनी नजरों से उसको समाज देखना शुरू कर देता है, जिसमें उसका करियर तक तबाह हो जाता है। वो आदमी कहीं का नहीं रहता, उसके सगे संबंधी, दोस्त, यहाँ तक उसके परिवार वाले भी उसकी नहीं सुनते। और ऐसे मामलों में फर्जी मामले सर बहुत सारे पाए गए हैं। अगर आपको स्पेसिफिक डेटा अगर मैं बताऊं तो अरेस्टेड अगेंस्ट कन्विक्टेड का अगर अपन एक कंपैरिजन हम लोग करेंगे तो एक मैं छोटा सा एनसीआरबी का डेटा देता हूँ आपको, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, कि देखिए सबसे पहले मेल्स की बात करेंगे तो 2017 में टोटल अरेस्ट हुई है ऑलमोस्ट 35,000 लोगों को, ठीक है। उसमें कन्विक्शन कितने पे आया, सॉरी टोटल अरेस्ट हुए 3.5 लाख लोगों को, उसमें कन्विक्शन आया है खाली 38,000। तो 3.5 लाख में से कन्विक्शन आया 38,000 विच इज ऑलमोस्ट 3 to 4%, आई थिंक, है ना। तो देखिए यानी 96% केसेस फेक थी। 2018 में अगर आप बात करेंगे तो 32 लाख अरेस्ट हुई है मेल्स की, है ना, उसमें कन्विक्शन आया है खाली 30,000। उसके बाद 2019 का अगर देखोगे तो 3,28,000 टोटल केसेस आई है अरेस्ट की, पूरे इंडिया का डेटा पूरा इंडिया का जी, और कन्विक्शन हुआ है सिर्फ 28,000। तो यानी आप देखो हर साल क्या हो रहा है, 4-1 लाख केस का आंकड़ा है कि 4 लाख अरेस्ट हो रही है और कन्विक्शन हो रहा है कितना, हार्डली 2 या 3%। तो ये डाटा ही बता रहा है कि भैया बाकी की केसेस झूठी थी। दूसरा, जैसे आपने वो पहला क्वेश्चन पूछा था मदर सिस्टर्स उनका क्या, तो उनका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है। मर्डर में 2019 का फिर से मैं कोट करूंगा, मर्डर में अरेस्ट हुई 2019 में 4,077 महिलाएं, रायट्स यानी दंगों में हुई है 12,000 महिलाएं गिरफ्तार, ठीक है। थेफ्ट यानी चोरी में 4,800 महिलाएं गिरफ्तार हुई है। बट सिर्फ 498A में, ठीक है, मैं फिर से दोहरा दूं, 4,000, 12,000 और 5,000 ये आंकड़ा था। अब सिर्फ 498A में 30,000 महिलाएं गिरफ्तार हुई है। तो आप इमेजिन करो कहाँ देखने की जरूरत है ज्यादा। क्या इन 30,000 महिलाओं के मानवाधिकार नहीं है? क्या ये महिलाएं नहीं है? तो फिर वो अपनी रक्षा कैसे करे? क्या उनका गुनाह ये है कि भैया वो सिर्फ वो पति जो है उसके रिलेटिव्स है? तो इनके लिए भी कुछ कायदे में संशोधन होना चाहिए और सबसे ज्यादा तो पुरुष आयोग बनना चाहिए, क्योंकि कहीं अगर कमीशन रहेगा मेंस के लिए तो वहाँ वो न्याय मांग सकेगा। आज हमारी परिस्थिति ऐसी है कि अगर 2014 में जजमेंट आया अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, तब से माननीय कोर्ट ने डायरेक्ट किया पुलिस को कि भैया आप इनको मत उठाओ, डायरेक्ट अरेस्ट मत करो। अदरवाइज सर हम डरे सहमे से रहते थे पहले, जैसे ही बीवी ने 498 लगा दिया तो हम कहीं छुप के बैठ जाते थे, पुलिस आएगी उठा के ले जाएगी, और पुलिस आती थी पूरे परिवार को बेइज्जत करके एक गाड़ी में भर के पूरी कॉलोनी के सामने लेके जाती थी और आदमी कुछ नहीं कर सकता था। अब सोचो वो बंदा जिसने जिंदगी में पुलिस स्टेशन नहीं देखा, उसको ऐसे आप कुत्ते बिल्ली जैसे पकड़ के गाड़ी में डाल के ले जाओगे, उस पर क्या बीतेगी, और वो क्यों ना सुसाइड करे, है ना। और वहां भी उसकी सुनने वाला कोई नहीं है जी। औरत का कैसा होता है वहां पे, भले ही मैंने बोला 5% सही भी होंगे, पर 95% टाइम वो झूठे आंसू बहा दे तो उसका कानून बन जाता है। और नाम ही है ना प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। महिला आयोग है लेकिन पुरुष आयोग नहीं है। बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, और ये बहुत बड़ी मिसएंट्री है। आज सरकार कोई भी हो, मेरा उनसे यही अपील है कि संविधान में आप हर साल संशोधन करते हो तो पुरुष कानूनों में क्यों नहीं करते? पुरुष प्रधान संस्कृति, इतना बड़ा देश है हमारा, तो हम ही अनाथ क्यों है यहाँ पे? ये मेरा सीधा क्वेश्चन है गवर्नमेंट से। उनको जरूरी है कि पुरुषों के लिए ये जो अत्याचार हो रहे हैं, और सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस या 498 ही नहीं, बाकी भी जो फेक केसेस लगाई जाती है, रेप मोलेस्टेशन पकड़ के, तो झूठी केसेस लगाने वाले महिलाओं पर भी कार्रवाई हो, उनको सख्त से सख्त सजा का प्रावधान हो, यही हमारी इच्छा है।